वेलकम अगेन। प्रीवियस टॉपिक हमने देखा था स्ट्रिंग और अब हम बात करने वाले हैं बुलियन की। तो स्ट्रिंग में जैसे कि हमने समझ लिया था कि स्ट्रिंग को कैसे हम स्लाइस कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इंडेक्सिंग कैसे कर रहे हैं, उसके अंदर प्री डिफाइंड मेथड्स जो हैं उनका यूज़ हम कैसे कर रहे हैं, और बहुत सारे प्री डिफाइंड स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं जिनका यूज़ करके हम मैनिपुलेट कर रहे हैं स्ट्रिंग को। वैसे ही वहाँ पर हमने लास्ट में एक चीज़ देखी थी, इन। जो इन ऑपरेटर है वो क्या कर रहा था, हमें ट्रू और फॉल्स दे रहा था। वही सेम कॉन्सेप्ट हम बुलियन में पढ़ने वाले हैं। बुलियन क्या है, ये समझ लीजिए एक तरीके से बाइनरी का ही रिफ्लेक्शन है। जैसे बाइनरी में हमें केवल 2 डिजिट मिलती है, 0 और 1, उसी तरीके से बुलियन जो है वो हमें ट्रू और फॉल्स ही देता है। तो यहाँ से आप थियोरेटिकल पार्ट पढ़ना, मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। तो ट्रू और फॉल्स जो हमें मिलता है ये हमेशा ही हमें मिलता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ और प्रिंट में मैं कंडीशन दे देता हूँ कि जो 7 है वो ग्रेटर देन है 9 से। अब इसमें क्या होने वाला है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम कोई मैथमेटिक्स तो परफॉर्म कर नहीं रहे हैं कि 7+8 या 7-8 या 9 ऐसा कुछ। हमने यहाँ पर कंडीशन दे दी है। कंडीशन अभी हम इसके बाद में ऑपरेटर टॉपिक जब पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहते हैं, जो हम साइंस यूज कर रहे हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन या डबल इक्वल टू या इक्वल टू या एंड और नॉट, लॉजिकल गेट्स वाले जो ऑपरेटर्स हैं उनका यूज कर रहे हैं, तो ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं। जो प्रीवियस आइडिया है उनको तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं है उनको भी समझ में आ जाएगा। अब जैसे यही केस है, इस केस में अगर मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने के बाद में यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 7 जो है वो एक्चुअल में 9 से ग्रेटर देन है। दैट मीन्स कि यस, ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू है इसका मतलब क्या होगा कि ये हमें एक आउटपुट दे देगा ट्रू वाला। तो इसी तरीके से यहाँ पर कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं। ये सारे के सारे ऑपरेटर ही हैं कि इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे के सारे ऑपरेटर। तो अगर प्रिंट करने की बात कर रहे थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, थोड़ा VS कोड हैंग सा हो रहा था। तो जैसे ये कंडीशन थी, इसमें क्या यूज किया गया था, 7 ग्रेटर देन 9। दैट मीन्स कि ये कंडीशन सही है कि हाँ भाई 7 जो है वो ग्रेटर देन है 9 से। तो इसको रन जैसे ही किया, क्या मिल गया हमको, फॉल्स मिल गया। दैट मीन्स कि गड़बड़ी हो गई। दैट मीन्स कि 7 जो है वो 9 से बड़ा नहीं है, छोटा है, इसलिए क्या मिला हमें, फॉल्स मिल गया। तो जैसा फ्लो जा रहा था वैसे ही आप भी सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, 7 जो है वो 9 से बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। स्टार्टिंग में यही दिमाग में आ रहा था, बट ऐसा नहीं था। 7 जो है वो 9 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या मिली हमें, फॉल्स मिली। इसी को थोड़ा कस्टमाइज कर देते हैं। कस्टमाइज करने का मतलब हुआ कि पहले तो हम इसको डबल लाइन देते हैं ताकि स्पेसफुल दिखे, और इसके बाद में हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं 7 ग्रेटर देन 9, और इसके बाद में कोड को बंद किया। और अब इसका रिजल्ट हम फिर से देखते हैं एक बार। तो रन करने से होगा क्या, थोड़ा हमको अच्छे तरीके से वही आउटपुट दिखने वाला है। ठीक, तो 7 ग्रेटर देन 9 जो है इसकी केस क्या है, बन रहा है ये फॉल्स है। इसी को थोड़ा सा हम चेंज कर दें, 7 की जगह 17 कर दें, तो क्या हुआ, 17 एक्चुअल में बड़ा है। तो हमको अब केस क्या मिल जाएगा, हमको केस ये मिल जाएगा कि यस, ये कंडीशन ट्रू है। मिल गया ट्रू। तो अभी हम आगे ऑपरेटर्स जब पढ़ेंगे ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। जैसे कि मैं एक केस और लेता हूँ, मैंने प्रिंट कराया, और हम क्या करते हैं, आपने अगर प्रीवियस लैंग्वेजेस देखी हो वहाँ पे डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू होता था। तो वहाँ पे कभी कभी ना कन्फ्यूजन होती थी कुछ लोगों की कि ये डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू जो है इसमें डिफरेंट क्या है। तो जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो एक बार जान लो कि हमें जो होता है डेटा टाइप में 2 चीज़ें मिलती हैं। डेटा टाइप जब भी हम चेक करते हैं तो वहाँ पर हमें डेटा टाइप मिलता है कि हाँ ठीक है, ये इंटीजर है या ये स्ट्रिंग है या ये फ्लोट है। उसके साथ में जब हम केवल और केवल डबल इक्वल टू यूज करते तो उसमें क्या होता था कि लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है, जैसे कि मैं बात करूं अगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कि 5 इक्वल टू 5 सिंपली, अगर ये केस है तो इस
का मतलब क्या है कि हाँ भाई 5 जो है वो 5 के बराबर है, सिंपली। क्योंकि यहाँ पर मैं अगर चेंज कर दूँ 6, तो ये 6 जो है वो 5 के बराबर तो है नहीं, तो 5 5 के बराबर है, ये चीज़ तो ठीक है। और ट्रिपल इक्वल टू जो लगता है उसका मतलब ये होता है कि वो ये भी चेक करेगा कि दोनों इक्वल टू हैं एक दूसरे के, साथ में इनका डेटा टाइप जो है वो भी इक्वल है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इसको सिंगल कोट में लिख दूँ तो क्या हुआ, ये 5 जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है और ये 5 जो है ये एक इंटीजर वैल्यू है। दैट मीन्स कि ये ट्रिपल इक्वल टू लगाते ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग इंटीजर था और ये स्ट्रिंग हो गया है। इसी केस को हम चेक करते हैं कि इन केस कभी कभी होता है कि हम नंबर तो होता है, हम प्रिंट करा के देखते हैं, हमको लगता है नंबर है, बट वो एक्चुअल में स्ट्रिंग निकल जाता है। तो वैसे केस के लिए हम रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस लगाते हैं इस टाइप का, कि ट्रिपल इक्वल टू लगा दिए तो वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया, कि वो वैल्यू को भी चेक करेगा और साथ में उसका डेटा टाइप भी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि पाइथन में ट्रिपल इक्वल टू होता ही नहीं है, यहाँ पे सिंपली डबल इक्वल टू होता है। पाइथन कहता है कि आपको डेटा टाइप चेक करना है और प्लस वैल्यू चेक करनी है, तो उसके लिए डबल काम क्यों किया जाए, सिंपली डबल इक्वल टू लगा रहे हो, उसी टाइम वो दोनों चीज़ें चेक कर ले रहा है। तो जैसे मान लो कि हम यहाँ पर यूज करते हैं एक केस कि 5 इक्वल टू 5, इस केस को चेक करना है तो 5 इक्वल टू 5 हमने दिया। इससे होगा क्या, हम बुलियन चेक कर रहे हैं, दैट मीन्स को हमको ट्रू या फॉल्स ही मिलने वाला है, तो इसमें होगा क्या, हमें ट्रू मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 5 के इक्वल टू है। लेकिन जैसे ही इसको मैं 15 कर दूं और फिर इसको रन करूं तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जानी है। क्यों? क्योंकि 5 और 15 इक्वल टू नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, अब यहाँ 5 5 क्यों है, क्योंकि मैंने इनपुट में यहाँ पर जो स्ट्रिंग था उसमें 15 नहीं लिख रखा था, तो इस केस में क्या हुआ, फॉल्स मिल गया। सिंपली जो हम चेक कर रहे हैं वो सब कुछ बस यही चेक कर रहे हैं कि जब आप अभी आगे बढ़ोगे और हम डेवलपमेंट में घुसेंगे, थोड़ा फंक्शंस वगैरह पढ़ लेंगे और इसके बाद में जब अच्छे लेवल की थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करना चालू करेंगे तो यही कंडीशंस हमें बार बार यूटिलाइज करनी होंगी। कि कभी कोई वैल्यू मिल रही है उसको दूसरी वैल्यू से हमें कंपेयर करना है कि भाई ये लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली इक्वल टाइप की है कि नहीं है। इन्हीं के लिए हम कंडीशंस पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे और वहाँ पर इन्हीं ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर ना करा करा के दिखाई गई हैं आपको, और हर एक केस में हमको एट द लास्ट जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ट्रू या फॉल्स मिल रहा है। अब यही केस यहाँ पर इफ़ के साथ किया गया है, तो ये वाला केस अभी मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी हम आगे चल के इफ़ और एल्स पढ़ेंगे। उससे पहले अभी हमें ऑपरेटर, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी पढ़ना है। तो इसको जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है वो अभी इस पर ध्यान मत दो। केवल हमने नॉर्मली ट्रू और फॉल्स देख लिया, हमको ये समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, बुलियन जो है वो क्या कर रहा है, ट्रू या फॉल्स दे रहा है। यहाँ पर दूसरा केस क्या है, अभी तो हमने प्रिंट में सीधे ऑपरेटर्स का यूज किया और चेक कर लिया कि हाँ भाई ठीक है, ये हमको ट्रू या फॉल्स दे रहा है। बट अभी तक हमने बुलियन फंक्शन का यूज़ नहीं किया है। बुलियन फंक्शन का यूज़ नहीं किया, दैट मीन्स कि हमने स्टार्टिंग में देखा था जब हम कास्टिंग पढ़ रहे थे, तो कास्टिंग प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि कास्टिंग में हमें क्या मिल रहा है, प्रीडिफाइंड मेथड्स मिल रहे हैं, फंक्शंस मिल रहे हैं, जैसे इंट मिल रहा था, फ्लोट मिल रहा था। ये सब क्या कर रहे थे, इन्हीं का यूज करके हम टाइप कन्वर्जन कर रहे थे, एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहे थे। ऐसे ही बुलियन के लिए हमें बुलियन फंक्शन मिलता है। ये क्या करता है, बुलियन फंक्शन एक्चुअली इसका पैरामीटर होता है। मैं डायरेक्ट आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें काम क्या होने वाला है। बुलियन जो होता है, जैसे ये जो लिस्ट दी गई है, ये वो लिस्ट है कि जहाँ पर आपको फॉल्स वाला केस मिलेगा, बाकी सारे केसेस में क्या होगा, आपको ट्रू मिलेगा। ट्रू कब मिलेगा, बुलियन क्या कहता है, बुलियन कौन है, बाइनरी नंबर है, 0 या 1। जब भी कभी 0 होगा दैट मीन्स की कंडीशन फॉल्स आएगी, जब भी कभी 1 होगा दैट मीन्स की ट्रू आएगी, और जब 1 से ग्रेटर देन वैल्यू होगी तब भी ट्रू ही आएगी। बुलियन का केस ये है कि अगर 0 हुआ या नल हुआ, एम्प्टी हुआ तो हमेशा फॉल्स कंडीशन। इसके अलावा कुछ भी और आती है वैल्यू तो वो ट्रू ही ट्रू है। तो ये वाला जो कंडीशन दिया गया है यही है फॉल्स वाली कंडीशन की। अगर हमने बुलियन में लिख दिया फॉल्स सीधे, कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा बुल फंक्शन का नाम है और इसके अंदर सीधे हमने क्या लिख दिया, फॉल्स लिख दिया। फॉल्स अगर इसके अंदर हम लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फॉल्स, तो फॉल्स लिखते ही क्या होगा, ये एक चीज और, फॉल्स। ठीक है, कीवर्ड बहुत मैटर करता है। मैंने अभी क्या किया था गलती, यहाँ पर मैंने स्मॉल लिख दिया था, ये स्मॉल को नहीं समझता है, ये समझता है पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना ही चाहिए। ये गलती हो सकती है स्टार्टिंग में, जैसे अभी मैंने कर दी थी, भले जान रहा हूँ उसके बावजूद। तो
कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। अब इस केस को अगर मैं रन करूँ तो ये क्या करेगा, सिंपली फॉल्स दे देगा। तो इसको न्यू लाइन ले लेते हैं ताकि हमको थोड़ा हट के इसका रिजल्ट दिख जाए। रन किया, क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया। ऐसे ही ये सारे भी केस हैं, इसको रन करके देखो। नन का मतलब क्या होता है कि ठीक है वैल्यू जो है वो कुछ है ही नहीं। नल का मतलब कुछ असाइन ही नहीं हुआ है। एम्प्टी का मतलब होता है कि एक स्पेस लेता है। फॉल्स का मतलब भी क्या हुआ कि एक स्पेस ले रहा है, बट जो नन होता है वो एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। वैसे ही अगर हमने जीरो दिया तो जीरो का केस तो हमने अभी देखा ही था कि जीरो का केस क्या हुआ कि इसको मैं ब्लैंक करके ले लेता हूँ इस तरीके से। तो जीरो का केस हमने क्या देखा कि जीरो अगर रहेगा तब भी हमें मिलना फॉल्स ही है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम एम्प्टी दे रहे हैं तो इस केस में भी क्या होगा, फॉल्स ही मिलना है। तो इसको हम रन करके देखते हैं, लगातार क्या हो रहे हैं, सब फॉल्स पे फॉल्स मिलते चले जा रहे हैं। ऐसे ही जो ये वाले केस हैं, ये कोई नया केस नहीं है। जब हम डेटा टाइप देखे थे तो उसमें हमने देखा क्या था कि एक हमें क्या मिलता है, लिस्ट मिलता है, और लिस्ट का ब्रैकेट कौन सा होता है, बिग ब्रैकेट होता है। वैसे ही एक हमने टपल देखा था, टपल का ब्रैकेट कहता होता है स्मॉल होता है। वैसे ही एक हमने क्या देखा था, डिक्शनरी। डिक्शनरी का केस क्या होता है, उसमें हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। तो ये कर्ली ब्रेसेस हो गया, और इन सब के अंदर कोई वैल्यू हमने दी नहीं है, मतलब कि ये सारी की सारी कैसी है, एम्प्टी है। एम्प्टी है मतलब कि ये सारी की सारी फॉल्स देंगे हमको, क्योंकि एम्प्टी है, और एम्प्टी का केस ही यही है कि वो हमें फॉल्स देगा। तो वही चीज़ यहाँ पर यूज करके दिखाई गई है कि कोई भी ऐसा केस जब एम्प्टी हो या जीरो है, वो सारे के सारे जो हैं फॉल्स कंडीशन है। इसके अलावा जितना भी कंडीशन आप दे रहे हो वो सब कुछ ट्रू ही ट्रू है। देख रहे हो, यहाँ पर एक नॉर्मल स्ट्रिंग दे दी गई, यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू दे दी गई, और यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट दे दिया गया। ठीक है, यही लिस्ट यहाँ पर भी देखोगे, और यही देखना हो तो डेटा टाइप में भी जाकर देख सकते हो, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था डेटा टाइप में। तो चीज़ें जो हैं स्टार्टिंग में आपको क्या क्या समझना है, डेटा टाइप समझ लो, वेरिएबल समझ लो, वेरिएबल समझने के बाद में नंबर हो गया, ऑपरेटर हो गया, कंडीशन हो गया, लूप हो गया। यही सारी चीज़ें बार बार घूम के पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलती रहेंगी। जैसे कि इसी केस में अब हमको बुलियन समझना था, और बुलियन में हम क्या देख रहे हैं कि अच्छा एम्प्टी लिस्ट मिल गई, एम्प्टी टपल मिल गया, एम्प्टी डिक्शनरी मिल गई, तो क्या होगा, हमको फॉल्स मिलेगा। वैसे ही थोड़ा सा और नीचे अगर हम चलते हैं तो लेन वाला केस आ गया। अब यहाँ वाले जो केस है इसके नीचे वाले, इसको अभी के लिए स्किप कर दो, क्योंकि ये क्या है, ये क्लास का यूज किया गया और क्लास के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। बाकी सारी लैंग्वेजेस में जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, इन सब में फंक्शन कीवर्ड होता था, लेकिन पाइथन में फंक्शन के लिए DEF कीवर्ड यूज होता है, डेफ। बाकी क्लास के लिए तो क्लास कीवर्ड ही यूज होता है। अगर किसी को क्यूरियोसिटी अभी से हो रही है कि ये फंक्शन और क्लास क्या है, तो थोड़ा सा जाके पढ़ सकते हो। जिनको पहले से पता है अच्छी बात है, लेकिन इस टॉपिक को हम अभी टच नहीं करेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल ले लिया है, बट ये अभी के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर फंक्शन में चेक नहीं करेंगे। हाँ, बात सही है कि ये हमको क्या देगा, बुलियन ही रिटर्न करके यहाँ पर भी दे रहा है। तो वही केस हमने देखा है कि बुलियन जैसे हमने एम्प्टी के लिए और नॉन एम्प्टी कंडीशन के लिए चेक किया, वो ट्रू और फॉल्स दे रहा है, वैसे ही ये सेम कंडीशन फंक्शंस के साथ भी हो सकता है कि फंक्शंस जो है वो भी हमें एम्प्टी और नॉन एम्प्टी वैल्यूज़ रिटर्न कर सकती हैं, और उस केस में हम ट्रू और फॉल्स ही चेक करते हैं। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा बताया था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हमें रिटर्न देता है, और रिटर्न क्या देता है हम पे डिपेंड करता है कि हम रिटर्न में उससे कोई वैल्यू ले रहे हैं कि रिटर्न में हम उससे ट्रू और फॉल्स ले रहे हैं। तो वही केस यहाँ पर इन्होंने करके दिखाया है। तो इसको मैं अभी छेड़ नहीं रहा हूँ, इसको अभी हम नहीं देखेंगे। फिलहाल के लिए ये टॉपिक इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दो। ये पूरा का पूरा कोड गिटहब पे रख दिया है, वहाँ से जाकर ले लेना। गिटहब का डिस्क्रिप्शन में लिंक है पड़ा हुआ, तो यूज कर लो उसको। बाकी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फ्रेंड्स को शेयर करो। ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद में हम प्रोजेक्ट करेंगे, तो प्रोजेक्ट से पहले ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ लो। स्टार्टिंग के कुछ वीडियो जो हैं वो थोड़े डाउन टाइप के हैं, क्योंकि मैं अभी नया था तो मैं स्टार्टिंग ही किया हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन वीडियोज़ में क्या क्या करना रहता है। क्योंकि पहले क्या होता है कि मैंने ऑफलाइन ट्रेनिंग्स दी हुई है, और मैं अभी भी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स देता रहता हूँ, कंटिन्यूस देता हूँ। तो उसमें होता है कि सामने स्टूडेंट बैठा होता है, वो क्वेश्चन आंसर करता है, तो हम डायरेक्टली उसको क्वेश्चन आंसर करते हैं। बट इस केस में क्या हो रहा है कि मैं
सामने बोल रहा हूँ लेकिन सामने कोई पूछने के लिए है नहीं। आप मुझे कमेंट करके पूछोगे, कब पूछोगे वो पता नहीं है। तो स्टार्टिंग में ना थोड़ा एज्यूम करने में दिक्कत होती थी, बट अब क्या है, अब मुझे ये फीलिंग रहती है कि हाँ ठीक है, आप लोग जो है सामने बैठे हुए हो और मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वैसी फीलिंग धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रही है। तो अब जो वीडियोज़ बन रहे हैं वो थोड़े इम्प्रूव हो रहे हैं। बाकी और कोई सजेशन हो इम्प्रूवमेंट कैसे और अच्छी की जाए तो वो भी ज़रूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स। तो इसके लिए थोड़ा सा पहले पढ़ लो, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो देखो, ताकि थोड़ा आप अपने आप को उससे अच्छे से रिलेट कर पाओ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाय बाय।